नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे मुसलमानों के एक बार फिर से दी जाने वाली धमकी। सरफराज नाम के एक व्यक्ति ने कहा है कि जब हमारी हुकूमत आएगी तब हम इस राम मंदिर को तोड़कर के इतिहास को दोहराते हुए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे। एक ऐसा वकील जो कि MP भी है और वो कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेकुलरिज्म का पालन करते हुए राम मंदिर की भूमि पूजन में नहीं जाना चाहिए। यानी कि वो व्यक्ति जिसकी पार्टी में खुद मुसलमान आता है वो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहा है और एक तरफ वो संविधान की अवहेलना करते हुए श्री राम मंदिर का जो फैसला आया था उसको गलत बताता है और दूसरी तरफ कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो एक्ट बना था 91 में वो सही बना था। यानी कि इनके दोगले रवैयों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्राच्यम नाम का एक YouTube चैनल जो कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट तैयार करता है एक डेढ़ मिनट का, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं और आप सर्च कर भी सकते हैं प्राच्यम नाम से। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए। दोस्तों, हम और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो महामहिम सुप्रीम कोर्ट के जज थे रंजन गोगोई जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला देते हुए श्री राम मंदिर के जितने भी फैक्ट्स थे उन सबको देखते हुए उनकी पूरी की पूरी जो एक बेंच होती है उसने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया था और उसके शिलान्यास की जो नींव की जो शुरुआत होनी है उसकी जो शुरुआत है उसकी डेट नज़दीक पहुंच रही है जो 5 अगस्त है। 5 अगस्त एक बहुत ही खास दिन है और हम सब के लिए बहुत ही उत्साह का दिन है। आप में से बहुत सारे लोगों ने तैयारी कर भी ली होगी कि वो उस दिन दीपक जलाएंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि हम उस दिन आतिशबाजी करेंगे, पटाखे जलाएंगे। जैसी जिसकी जैसी आस्था और जैसी श्रद्धा वो सब कार्य करे। लेकिन इसमें खलल डालने के लिए एक तथाकथित वकील और एक MP जो कि हमेशा मुसलमानों की बात करता है, जिसकी पार्टी का नाम भी है AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी कि पूरी जो इसकी पार्टी का नाम है, जो इसका काम है, वो टोटल फोकस कहाँ रहता है? मुसलमानों की तरफ। लेकिन वो आज शिक्षा दे रहा है प्रधानमंत्री जी को और कह रहा है कि आपकी जो शपथ है उसमें आपने कहा कि सेक्युलरिज्म का ध्यान रखेंगे और यहाँ पर आप मंदिर निर्माण के लिए जा रहे हैं, तो यह हमारी संवैधानिक जो ढांचा है उसके खिलाफ है। यहाँ मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक MP हैं और असाउद्दीन ओवैसी ये भी एक MP है। प्रत्येक MP ही इस तरीके की शपथ लेता है कि वो किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठ करके अपने देश के विषय में सोचेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या असाउद्दीन ओवैसी ने कभी इस तरीके की शपथ नहीं ली? बिल्कुल ली हुई है। लेकिन पहली चीज कि अपनी पार्टी को ही मुसलमानों के नाम पर बनाने वाला, जहां पर मुसलमान अधिक हों वहीं से चुनाव लड़ने वाला, वो व्यक्ति जो भगवान श्री राम का अपमान करते रहे हों, उनके अंदर इस तरीके की आग लगना तो बहुत लाजमी है। लेकिन इस तरीके का पाठ ना पढ़ाया जाए क्योंकि सेकुलरिज्म की जो शपथ है वो खुद भी लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन भगवान राम को गाली देना इनके खानदान का काम बन चुका है। इस तरीके का जितना भी प्रोपेगेंडा होता है उसको फैलाना इनके पूरे खानदान का काम ऑलरेडी पहले से ही था। अब हम बात कर लेते हैं संवैधानिक ढांचे पर क्या चोट लगी है। इसी संविधान की मूल प्रति में भगवान श्री राम का जो चित्र है, जब वो लंका से अयोध्या वापस आ रहे थे उस समय का चित्र उकेरा गया है। अर्थात यह है यानी कि श्री राम जी की जो जन्मभूमि है उसकी प्राप्ति, स्थापना, मंदिर निर्माण या वर्शिप, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी चीज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना केवल एक प्रधानमंत्री ही हैं बल्कि वो इस आंदोलन के अग्रदूत भी रहे हैं, वो इस पूरे आंदोलन के झंडाबरदार भी रहे हैं, वो इस आंदोलन के सिपाही रहे हैं और उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस उद्देश्य के लिए बड़े बड़े जितने भी हर्डल्स हैं उनके लड़ाई लड़ी है और अब आकर के वो प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री चाहे यहां पर किसी का भी शासन क्यों ना होता, हालांकि कांग्रेस ने इस तरीके का इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन गणमान्य लोगों में जो ऊपर के लोग होते हैं और जो राजा लोग होते हैं उन्हीं को ही आमंत्रित निमंत्रित किया जाता है। आज की तारीख में यदि हम देखें तो देश की जो बागडोर है वो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है और उसके अनुसार उनको बुलाया जाना लाजमी था। इस प्रकार तो सभी जितने भी मंत्रीगण हैं वो सभी के सभी इस तरीके की शपथ लेते हैं, लेकिन क्या वो कभी मंदिर में नहीं जाते? बात छोड़ दे सारी चीज की ही, आप यदि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो लोग भी क्या मंदिर नहीं जाएंगे?
क्या हम यहाँ पर पंथ निरपेक्षता जो लिखी हुई है उसका मतलब ये मान लें कि हम नास्तिक बन जाएं? और यदि इस तरीके की बात है तो असाउद्दीन ओवैसी क्यों नास्तिक नहीं बना है अभी तक? अब हम बात करते हैं कि असाउद्दीन ओवैसी ने आगे क्या कहा। असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह जो संविधान और जो फैसला लिया गया है संविधान के अनुसार नहीं, बल्कि यह आस्था पर केंद्रित करके लिया गया है। यह जो पूरा फैसला है, इस फैसले से कहीं पर भी हम ये नहीं देखते कि ये तार्किकता के आधार पर हो। भाई वहां पर जो खुदाई हुई है उसमें कौन पहुंचा? के मोहम्मद, जो कि एक मुसलमान है। 33% वहां पर जो मजदूर थे, कहा जाता है कि वो भी मुसलमान थे। उन लोगों की जांच में ही वहां पर शिलाएं निकली हैं, उन लोगों की जांच में वहां पर मूर्तियां निकली हैं, खंबे निकले हैं। तो ये असाउद्दीन ओवैसी बहका किसको रहा है? दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की अवहेलना स्वयं में ही गैर संवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो सभी पक्षों को सुनने के बाद लिया है। यानी कि आप ढंग से दलील तो दे नहीं पाए, आप ये तो बता नहीं पाए कि इस खाल खंड से पहले इस मस्जिद का जिक्र वहां पर क्यों नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गलत था। तीसरी चीज पर आता हूं कि इसी इंटरव्यू में यह वकील कहता है कि 1991 में एक एक्ट बनाया गया था जिसमें कि जितने भी प्लेसेस हैं, वर्शिप प्लेसेस हैं, इन सब की सुरक्षा की जाएगी। यानी कि वो उससे पहले क्या थे उन सब बातों पर गौर नहीं किया जाएगा। अर्थात यहां पर आकर के वो संविधान और कोर्ट की बात पर अड़ जाता है कि संविधान और कोर्ट ये कहता है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर मथुरा की जो मस्जिद है वो हो, इन सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये है दोगलेपन। इस दोगलेपन से उभरना चाहिए और हम लोगों को समझना चाहिए कि इन लोगों की मंशा क्या है। इन लोगों की मंशा है सरफराज। सरफराज जैसे जितने भी लोग हैं जिनके मन के अंदर ये बात चल रही है कि जब हमारी हुकूमत आएगी, और हुकूमत कौन लाएगा? हुकूमत यही असाउद्दीन, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो आज देश को, खासतौर पर हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट करके अपनी तरफ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब खुद असाउद्दीन ओवैसी इस बात को कह रहा है अपने इंटरव्यू में कि वहाँ मस्जिद थी, है और रहेगी, और हमने अपनी आने वाली संतानों को बता करके मरेंगे कि यहाँ पर 400 साल से ही मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है और रहेगी हमेशा, तो सरफराज जैसे लोग भला क्यों नहीं कहेंगे कि जब हमारी हुकूमत आएगी तब हम यहाँ पर इस पूरे इतिहास को दोबारा से बदलते हुए एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। दोस्तों, ये है इन लोगों के अंदर की सोच जो बताती है, जो डराती है, जो एक बार फिर से इस देश को हिंसा के बीच में धकेलने का प्रयास करती है, जो कहती है कि हम एक बार फिर से यह ध्वस्तीकरण का कार्य करेंगे। और इसके लिए ये कृत संकल्पित किस आधार पर हैं? इस आधार पर हैं कि जो हिंदू है वो सेक्युलरिज्म के चलते हुए इतना ज्यादा निम्न स्तर का हो चुका है कि वो अपने धर्म को ही नहीं जानता, वो अपने धर्म के मर्म को ही नहीं जानता, और वो आज जातियों में बटा हुआ है। कोई यहाँ पर ब्राह्मण बना हुआ है, कोई राजपूत है, कोई जाट है, कोई गुज्जर है। अपनी अपनी जातियों को लेकर के अपने अपने घमंड में रहने वाले लोग, एक दूसरे की अवहेलना करने वाले लोगों को जिस प्रकार से पहले बांटो राज किया गया था, इसी प्रकार से आगे भी करना आसान हो गया है। और असाउद्दीन जैसे लोग जितने भी हैं जो आज जय भीम जय मीम की ढपली बजा रहे हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं कि भविष्य में हमारे साथ में अधिकतर ऐसे जो दलाल हिंदू हैं वो मिल जाएंगे और हम यहाँ की हुकूमत वापस ले लेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल और केवल मंदिर टूटेगा? क्या आपके घर नहीं टूट सकते हैं? जो लोग आज भी आपकी बहन बेटियों को नहीं बख्श रहे हैं, क्या वो अपना 1400 साल पुराना इतिहास नहीं दोहराएंगे? क्या वो अपना 800 साल पुराना इतिहास नहीं दोहराएंगे? बिल्कुल दोहराएंगे। इसके लिए आप लोगों को अभी से तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। और उस तैयारी में क्या है? जातिवाद से ऊपर उठिए, अपने वेदों, धार्मिक ग्रंथों की तरफ बढ़िए, उनको पढ़िए और उनके अनुसार अपने धर्म की रक्षा करने हेतु आगे बढ़िए। क्योंकि यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, यदि आप अपने विधान की रक्षा करेंगे तो विधान आपकी रक्षा करेगा। इस वजह से बार बार आकर के हमें यह बताना पड़ता है, कहना पड़ता है कि एकजुट होने का समय है। इस तरीके के जितने घाघ हैं, भेड़िए हैं, जितने भी इस तरीके के गिद्ध हैं, उन लोगों ने खुले तौर पर खुले मंच से कह दिया है, बिगुल बजा दिया है कि हमारी नज़र में हिंदुओं की आस्था क्या है, कितने मायने रखती है। अब आपकी बारी है, आपकी टर्न है कि आप उसका जवाब किस तरीके से देते हैं, एकजुटता से या फिर बट करके। हमने पहले भी देख लिया है।
इस वजह से एक बार एकजुट होने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं इतने समय से, उसको भी अपना करके देख लीजिए। और इस तरीके के जितने भी भेड़िए, घाघ, गिद्ध हैं, इन लोगों को लात मार करके भगाने का समय आ चुका है। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।